जब हम आकाश की ओर देखते हैं, चमकते सूरज को, गरजते बादलों को या बिजली की चमक को, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी यह न सोचा हो कि इसके पीछे कौन है। क्या यह सब अपने आप होता है या कोई शक्ति है जो इसे नियंत्रित करती है? जब इन प्रश्नों ने इंसानी मस्तिष्क को भ्रमित किया, तब से शुरू होती है भगवान की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंसान की सोच के साथ साथ इवॉल्व हुई, प्रकृति से लेकर धर्म तक, डर से लेकर आस्था तक और कल्पना से लेकर संगठित विश्वास तक। मानव सभ्यता के आरंभिक दौर में जब इंसान जंगलों में रहता था, उसके पास न कोई विज्ञान था, न कोई तकनीक, न सुरक्षा का साधन था। बिजली की चमक, बादलों की गरज, आग की लपटें, सब उसे डराती थी। बारिश रुक जाए तो फसल खत्म हो जाती थी, भूकंप आए तो घर मिट्टी में मिल जाते थे। तो उसके मन में सवाल उठता था कि यह सब कौन कर रहा है? और यही डर धीरे धीरे भगवान की पहली कल्पना बना। क्योंकि इंसान के लिए डर को समझना कठिन था, तो उसने उसे रूप दे दिया, थंडर गॉड, रेन गॉड, फायर गॉड जैसे नामों से। उस समय का भगवान डर का उत्तर था, ज्ञान का नहीं। जैसे जैसे इंसान ने पर्यावरण को समझना शुरू किया, उसने देखा कि कुछ शक्तियां जीवन देती हैं, जैसे सूरज, बारिश और धरती, और कुछ शक्तियां विनाश करती है, जैसे आग, तूफान और सागर। इसलिए उसने दोनों को देवता और राक्षस के रूप में परिभाषित किया। मिस्र में सूरज का देवता रा था, यूनान में ज्यूस आकाश का राजा था, भारत में इंद्र, अग्नि और वरुण प्रमुख देवता बने। हर संस्कृति में प्रकृति की शक्तियां भगवान बन गई, क्योंकि वे मनुष्य के जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करती थी। इंसान ने महसूस किया कि सिर्फ डर से नहीं, बल्कि आशा से भी भगवान की जरूरत है। जब फसल अच्छी हो, जब बारिश सही समय पर गिरे, तो लोग भगवान ने कृपा की कहते हैं। इस तरह भगवान सिर्फ एक शक्ति नहीं रहा, बल्कि भावना, नैतिकता और व्यवस्था का प्रतीक बन गया। समय के साथ इंसान ने भगवान को मानव रूप देना शुरू किया, क्योंकि वह उसी को समझ सकता था जो उसके जैसा दिखे। यूनानी देवता इंसानों जैसे थे, गुस्से वाले, ईर्ष्यालु, प्रेम करने वाले। भारतीय देवता भी मानवीय भावनाओं से भरे हुए हैं, जैसे शिव का तप, कृष्ण की लीला, काली का क्रोध। यह इंसान का तरीका था प्रकृति की शक्ति को समझने का, मानवीय रूप में। समय के साथ समाज बनने लगे, लोग साथ रहने लगे, नियम बने, खेती शुरू हुई और सभ्यता बढ़ गई। अब भगवान केवल प्रकृति का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि नैतिक व्यवस्था का रक्षक बन गया। यहीं से जन्म हुआ रिलीजन्स का, जहां भगवान केवल बिजली या बारिश नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और नैतिकता का आधार बन गया। मिस्र में मृत्यु के बाद न्याय का विचार आया, हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म, यहूदी और ईसाई धर्म में पाप और मोक्ष की अवधारणा। अब भगवान का रोल बदल गया, वह प्रकृति का शासक नहीं, बल्कि आत्मा का निरीक्षक बन गया। प्रारंभ में हर शक्ति का अलग देवता था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं जुड़ने लगी, एक नया विचार आया, क्या सब कुछ एक ही शक्ति से नहीं हो सकता? यहीं से शुरू हुआ मोनोथेइज्म, एक ईश्वर का विचार। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों ने कहा कि एक ही ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। यह विचार इंसान को एकता और नियंत्रण देता था। अब राजाओं और समाजों के लिए धर्म एक संगठन और अनुशासन का साधन बन गया। भगवान की अवधारणा अब सिर्फ डर या प्रेम नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक शक्ति बन चुकी थी। मनुष्य के भीतर हमेशा एक खालीपन रहता है। मैं कौन हूं? मुझे क्यों बनाया गया? मेरा उद्देश्य क्या है? जब इन सवालों के उत्तर नहीं मिले, तो इंसान ने उन्हें भगवान की इच्छा कहकर संतोष पा लिया। विज्ञान जितना बढ़ा, भगवान का दायरा उतना घटा, लेकिन मानव मन की भावनात्मक जरूरत अब भी वही रही। इसलिए आधुनिक युग में भी लोग ध्यान, प्रार्थना और आस्था में आंतरिक शांति खोजते हैं। भगवान अब आसमान में नहीं, बल्कि हमारे भीतर एक मानसिक अनुभव बन चुका है। आज के वैज्ञानिक और दार्शनिक कई बार कहते हैं, गॉड इज नॉट अ पर्सन बट अ फिनोमेनन। क्वांटम फिजिक्स में कॉन्शियसनेस को एनर्जी फील्ड माना गया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार भगवान यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हो सकता है, वह नियम जिसके कारण ब्रह्मांड स्थिर है। इस दृष्टि से देखें
तो भगवान न किसी मूर्ति में है, न किसी किताब में, बल्कि हर परमाणु की गति, हर जीवन की चेतना में है। यदि हम इतिहास को देखें तो भगवान की कहानी असल में मानव विकास की कहानी है। डर से शुरू होकर समझ तक की यात्रा, प्रकृति की पूजा से लेकर आत्मा की खोज तक। हर युग में भगवान बदलते रहे, लेकिन इंसान की खोज वही रही, सत्य की, शांति की और उद्देश्य की। तो शायद सवाल यह नहीं है कि भगवान है या नहीं, बल्कि यह कि हम उसे किस रूप में देखते हैं। वो हमारे डर का उत्तर भी हो सकता है, या हमारे भीतर छिपी चेतना का प्रतीक भी। भगवान की यह यात्रा प्रकृति से धर्म तक और धर्म से भीतर तक शायद आज भी जारी है, क्योंकि जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, भगवान की खोज कभी खत्म नहीं होगी। Man did not find God in the sky. He created him in his own mind to understand the sky. Thank you so much.